पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जो पिछले दिनों से गहमा गहमी का माहौल है, आप सबको पता है। और एक हद तक उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत लेकर जीतेगी, कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरह की प्रचंड जीत दिखाया है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने, उसके बाद तो भाजपा के भीतर आंतरिक रूप से ही आप देखिए करारी शिकस्त को लेकर आपस में ही तकरार जो है वो छिड़ गई है प्रदेश नेतृत्व में। अब देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय साथ ही त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और जो बंगाल के प्रभारी हैं भाजपा की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय, इन दोनों ने बीजेपी के अन्य नेतृत्व के फैसले पर इनके नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाया गया है कि किस तरह का नेतृत्व इन्होंने दिया, किस तरह के काम किए कि भाजपा की इतनी करारी हार हुई है। हालांकि भाजपा का अगर आप देखें ग्राफ तो पिछले चुनाव के मुकाबले से 16 के बाद से ये देखिए ये एक बहुत बड़ा जंप है भाजपा के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरह की उम्मीद थी भाजपा से वो नहीं कर पाई। तो तथागत रॉय ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष जो है उनका जो नेतृत्व रहा है पार्टी को लेकर, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बंगाल में, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से ज्यादा वहां बंगाल में कौन दिख रहा था, किसकी रैलियों में लोग आ रहे थे, किसकी बात सुनना चाहते थे, कौन वहां लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, वोटरों के मन की बात कौन कर रहा था। तो क्या उंगलियां उसके नेतृत्व पे भी नहीं उठनी चाहिए? हालांकि मुद्दा जो भी है, मैं आगे बढ़ती हूं, यहां मैं अपनी राय रख रही थी कि तथागत रॉय ने जो कहा है वो काफी हद तक सही है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फिल्मी सितारों को टिकट दिए गए हैं और इसको लेकर उन्होंने एक मुद्दा बनाया है, सवाल खड़ा किया है कि फिल्मी हस्तियां और टीवी कलाकार को टिकट देना कहां तक जायज था, कहां तक सही था, क्योंकि उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वो राजनीति के जो दाव पेच होते हैं उससे वो अनभिज्ञ हैं, उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह की हस्तियों को राजनीतिक पटल पर उतार कर और उनको सामने लाना, उनको टिकट दिया जाना गलत था, तथागत रॉय ने ये कहा है। उन्होंने क्या लिखा है, फिल्म एंड टीवी एक्टर्स हु नेवर हैड एनीथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स लेट अलोन बीजेपी वर हैंडेड टिकट्स बाय बीजेपी's इलेक्शन मैनेजमेंट टीम। अर्णव मित्रा, श्रावंती चैटर्जी, पायल सरकार, उन्होंने नाम भी लिखा है। These women were so politically stupid that they had gone on। वो नाम लेके लिख रहे हैं तथागत रॉय कि किन किन लोगों को सामने लाकर भाजपा जो है एक दाव चलना चाहती थी, लेकिन ये लोग बेसिकली वो लिख रहे हैं स्टूपिड थे, साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है। तो हिंदी में मैं बताती हूँ, बीजेपी उम्मीदवारों जैसे पर्णव मित्रा, श्रावंती चैटर्जी और पायल सरकार को का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है कि ये लोग चुनाव से महज 1 महीने पहले टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा के साथ नाव पर घूम रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर किस आधार पर टिकट दिया, इन टीवी कलाकारों में कौन से महान गुण हैं। तो जिस तरह की बात तथागत रॉय ने लिखी है, ये एक सवाल उठता है कि जब आप फिल्मी हस्तियों को उतार देते हैं इलेक्शन में, कैंपेन के दौरान वोट इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्या उनको इस तरह के गुर होते हैं, राजनीतिक गुर? क्या सोचकर जनता उनको वोट देती है? हालांकि पहले टीएमसी से जुड़े थे मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन इस बार उनको भी भाजपा एक बहुत बड़ा चेहरा बना के लेके आई, कोबरा के रूप में लेकर आई। हालांकि वो कितना वोट इन्फ्लुएंस कर पाए ये भी देखने वाली बात है। अगर होता तो भाजपा से जो उम्मीदें थी वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं देती, भाजपा इतनी करारी हार नहीं होती। तो ये ट्वीट उन्होंने मंगलवार को लिखा है तथागत रॉय ने, और उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और उनकी जो कंपनी है उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी का टिकट हमारे लिए पूंजी है और योग्य उम्मीदवारों को ही दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है तथागत रॉय ने। और कहीं ना कहीं देखिए, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन
ये भी एक कारण है। हर चुनाव में चाहे वो किसी प्रदेश का हो, लोग वोट खरीदने के लिए, वोट इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े-बड़े चेहरे को जिनको लोग पहचानते हैं, टीवी पे देखते हैं, उतार देते हैं। लेकिन वो संभावित कारण बन जाते हैं किसी भी किसी भी पार्टी के हार के लिए। तथागत रॉय ने तो ये भी लिख दिया कि राजनीतिक तौर पर ये बेवकूफ टीवी कलाकार थे जिनको उम्मीदवार बनाया गया। तो आजकल जनता भी है जो बहुत भोली-भाली नहीं रह गई है। जब आप टीवी कलाकारों को उतारते हैं, जो चमकती-धमकती दुनिया से आते हैं, कितना कार्य कर पाते हैं, राजनीतिक पटल पर आकर वो देखना होता है क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो देख रही है कि सूती साड़ी, हवाई चप्पल में एक महिला है जो बिल्कुल फाइटर के तौर पर अकेली खड़ी है, सबसे डट कर सामना कर रही है, बड़ी-बड़ी जो भाजपा की मशीनरी है उसके विरोध में अकेली एक शेरनी की तरह खड़ी है। और जब जो जनता ये देख रही है, कहीं न कहीं उसकी संवेदना, कहीं न कहीं जनता का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब ये लोग रंग-बिरंगी दुनिया से उतर कर आते हैं, तो जनता से कितना जुड़ पाते हैं, ये एक सवाल बनता है, जो किसी भी पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि जब आप बड़ी हस्तियों को लेकर आते हैं, तो जनता से कितना जुड़ाव हो पाता है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपसे यूँ ही जुड़ा रहूँगी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।